कितना विकास हुआ है। और देखा, और यहाँ पे बेकायदे जो है हमारे परिवहन मंत्री भी है, बढ़िया सदस्य विधायक भी है। क्या लग रहा है कि मंत्री जी ने अब तक कितना विकास किया है? बलिया के लोगों ने नगर पालिका हो या विधानसभा बहुत जोश खरोश के साथ भाजपा को वोट दी, जिसमें हमारे परिवहन मंत्री जी माननीय दयाशंकर सिंह जी विधायक चुने गए और हमारे मिठाई लाल भारती नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए। भारत सरकार में बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार यहाँ कही है। माननीय परिवहन मंत्री जी बयान और प्रचार प्रसार में ज्यादा विश्वास रखते हैं, धरातल पे कोई काम दिखाई नहीं देता है। जैसे कि मैं उनका खुद माननीय मंत्री जी परिवहन मंत्री हैं, आपको यहाँ बलिया के बीचों बीच सिविल लाइन में बस अड्डा है। आज विगत 3 वर्षों से बस अड्डा जो है इतना बढ़िया बना था सपा राज में, माननीय अखिलेश जी के राज में, उसको तोड़वा कर डिमोलिश करा के और माननीय मंत्री जी कैसा प्रोजेक्ट लाए हैं आज तो हम लोगों ने देखा नहीं, ना मीडिया में कोई प्रचार प्रसार हुआ। उसको तोड़वा दिया गया है, वहां पे काम लगा है। और काम लगने का नतीजा ये है कि आप लोग जागरूक लोग हैं। आए दिन 10 बजे से लेके 2:30 बजे तक वो रोडवेज की वजह से बलिया शहर जाम रहता है। एक तो क्रॉसिंग बंद हो जाता है और रोडवेज में जो यात्री हैं, जो बस से यात्रा करते हैं, इतनी तकलीफें होती हैं कि मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह भी करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि रोडवेज तो का जो बस अड्डा कब बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ये तो जुमलेबाज लोग हैं, काम करने वाले हैं नहीं। जो आप देखे होंगे रोडवेज के सामने जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे दुकानें थी और कुर्सियां लगी थी, कम से कम यात्री वहां बैठ जाते छाए में, इस धूप में, इस इतनी शिद्दत की गर्मी में कहीं बैठने की जगह नहीं है, तो वहां से लोग भगे आते हैं चित्तू पांडे चौराहे पर, और चित्तू पांडे चौराहे से लेकर कटौन लाला पुल तक पुलिस अलग भगाती है, पब्लिक अलग भागती है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। आपको हम मैंने लेके जाते हैं बनारस, बनारस जैसे शहर में कई ऐसा स्टेशन है कि देश का माना जाना स्टेशन है बनारस शहर, जो धार्मिक स्थल से और चाहे स्वास्थ्य के उससे बड़ा मैंने अपने आप में शहर महत्वपूर्ण है और पुराना शहर है। वहां कैंट स्टेशन के सामने आप देखे होंगे, वहां भी ब्रिज बनी है अगर गए होंगे तो, और ब्रिज के नीचे वहां इतनी बढ़िया व्यवस्था है, वेंडिंग के लिए, ठेला के लिए, चाय के लिए, बैठने की जगह है, लोग बैठे रहते हैं। और यहाँ शायद तानाशाह जैसा उसको बनवा के रेलिंग लगा के वहां कोई खड़ा ना हो, तो आप बताइए कहाँ जाएगी पब्लिक? रोडवेज पे जो बैठना है, रोडवेज तो आधा सड़क घेर लेती है, इंक्रोचमेंट कर लेती है, और आधा जगह में डेली क्रॉसिंग में आना जाना, ट्रैफिक से डंटा खाना, उधर ई रिक्शा है वो अलग मार खाता है, गाड़ी वाला अलग मार खाते हैं, और जो कोर्ट में जिसको तारीख रहता है, आए दिन जो तारीख रहता है, वो तारीख वाला जो है परेशान होता है कोर्ट में पहुंचने के लिए, न्यायालय में जाने के लिए आए दिन जो है परेशानी रहती है। पहला काम। दूसरा काम उनका मैं बताऊं, ये नदी जो है वो ये कौन कॉरिडोर बना रहे हैं पता नहीं, लखनऊ का मॉडल बना रहे हैं, गोमती नगर का काम लगा है, खुदवा के छोड़ दिए हैं। हर काम को छेड़ के बस उसको आधा छोड़ के उसके बाद काम के नाम पर नगन, और माननीय परिवहन मंत्री जी मस्त और उनके ठेकेदार मस्त। मंत्री जो कह रहे हैं कि इसको चौपाटी बना रहे हैं, वाले को मॉडल नाला बना रहे हैं। मंत्री जी उसी पार्टी के न हैं, ट्रिपल सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो बनारस और कोयटो बना रहे थे। ये तो हर शहरिया के हर नेता वो अपने हिसाब से जो है वो क्यूटो कोई बना रहा है, कोई गुमती फ्रंट बना रहा है कटौल नाले को, तो सुनते रहिए। अगर कोई काम दिखा दीजिए उनका धरातल पे अगर उतरा हो तो सही बता दीजिए। जैसे जनेश्वर मिश्र पुल है, माननीय अखिलेश जी के सरकार में बनी, उसका अप्रोच जो है आज तक नहीं बना। ये बलिया विधानसभा में ना है, ताकि लोगों को परेशानी दूर होती। बिहार से बलिया को जोड़ने वाली और आधा
विधानसभा के जो लोग हैं शिवपुर दियर वगैरह, कितनी परेशानी होती है। वहां अभी तक अप्रोच नहीं बना और शुरू नहीं हुआ। इनका काम जो है खाली बयान देना है, आते हैं फुटा काटे, डीएम साहब को इकट्ठा किए, सारे मंत्री को इकट्ठा किए और कहा तो ये काम शुरू हो गया, ये काम शुरू हो गया। कोई काम अगर बता दीजिए, एक काम उनका बता दीजिए बढ़िया, जो काम जो है पूर्ण हो गया हो। नहीं, लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि सबसे अगर विकास, अगर जो परियोजनाएं ला रहे हैं तो मंत्री जयशंकर सिंह है, और इतना परियोजना जो लाए हैं अब तक किसी मंत्री या विधायक ने बलिया नगर पालिका के लिए या शहर के लिए नहीं दिया। लाए तो जरूर हैं, अखबारों में तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप मीडिया के लोग आप बता दीजिए कोई धरातल पर कोई काम पूर्ण हुआ हो तो। हॉस्पिटल में देख लीजिए, दलालों का अड्डा बना है। हॉस्पिटल में यहाँ से रेफर जो है बनारस के लिए होता है, ये हॉस्पिटल का नाम पड़ गया रेफर हॉस्पिटल। अगर स्वास्थ्य के बारे में कोई काम किए हो, शिक्षा के बारे में कोई काम किए हो, अपने खुद मंत्रालय के जो है रोडवेज का जो है 4 वर्ष होने के 5वां वर्ष होने के जा रहा है, हम लोग प्रवेश कर गए हैं, 3 साढ़े 3 वर्ष से काम लगा है और कोई काम हुआ है तो बता दीजिए। जबकि आपके माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से हमने सुना कि माननीय उच्च न्यायालय में किसी ने PIL दाखिल किया है और पता नहीं उस पर क्या रिपोर्ट गया कि नहीं गया, उसी बहाने काम हो जाता। कम से कम ये मेरा आग्रह है कि बलिया की जनता के माने सहूलियत के लिए जो कम से कम ब्रिज के नीचे जो है एक सीढ़ी बना के उसमें कुर्सी लगवा देते, ताकि उनके यात्री जो है उसका लाभ ले रहे हैं ना। रोडवेज तो लाभ ले रहा है ना भाई, टिकट से लोग जाते हैं, बस से जाते हैं, किराए कटाते हैं तो लाभ ले रहे हैं ना। तो कम से कम बैठने की तो व्यवस्था कर दे माननीय मंत्री जी, हमारा हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है। मान लीजिए वो सरकार में है, ये लोग तो तानाशाह है, सरकार का है तानाशाह है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। बस जो बोल दिए अखबार में छप गया, काम हुआ चाहे नहीं हुआ। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन बलिया के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी विकास पुरुष है। मंत्री जी विकास पुरुष नहीं है, मंत्री जी तो विनाश पुरुष है। मैं तो कह रहा हूँ विनाश पुरुष इसलिए कह रहा हूँ कि इतना बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई रोडवेज की उन्होंने तोड़वा दिया और अभी तक बना नहीं, तो कहाँ विकास हुआ बताइए? कोई विकास दिखा दीजिए। हाँ, छेड़छाड़ हुआ है, तोड़ताड़ हुआ है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। धरातल पर एक भी कोई बिल्डिंग बनाए हुए हो और चाहे कोई कार्य किए हो तो दिखा दिए। हाँ, छेड़छाड़ हुआ है। अब देखिए हमारे नदी में जो है JCB लगी हुई है, तोड़ फोड़ हो रहा है, बस आज कई महीने से लगा है। रोज अधिकारी जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो नदी को जो साफ कराना है वो देखना है। कहीं अगर काम हो तो बता दीजिए आप। अभी उन्हीं के शहर में है, मालदेपुर से मोड़ से लेके और कदम चौराहा तक जो हाईवे का जो ये डिवाइडर बनना था और रोड बनना था, ये रोड हर जगह देखे होंगे, हर जगह क्षतिग्रस्त है। ये भी काम नहीं हुआ, हर जगह क्षतिग्रस्त है कि नहीं आप देखिए। और ये कम से कम माननीय पूर्व MP मस्त जी के जमाने से शुरू हुआ, उन्हीं का प्रोजेक्ट था शायद, जैसा कि हम सुने, और अभी तक वो काम नहीं हुआ। सरकार इनकी है, ये भी काम नहीं दिखाई दे रहा है कि कम से कम डिवाइडर सही हो। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं डिवाइडर पे, कहीं सिग्नल नहीं लगा है रेड ग्रीन का, और न सड़कें सुधरी है। जो टूट गया वो टूट गया, वो ठेकेदार चले गए अपना पेमेंट लिए कि क्या लिए, खाली माटी काटे। और हमको लगता है 2-4 करोड़ रुपए का माटी काट के जो है बगल का वो बेच दिए, और बेचने के बाद जो उसी से अपना गिट्टी थोड़ा सा भरे और रोज सड़कें धंसती हैं। और ये मंत्री जी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? इस विधानसभा के विधायक तो माननीय दयाशंकर सिंह जी जो है, जवाबदेही तो उनकी बनती है।